हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग ज्ञान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वेज पुलाव बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये रेसिपी ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बर्तन यानी कि एक ही प्रेशर कुकर के अंदर बन जाता है। और ये जो चावल है वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और इसका फ्लेवर ऐसा है कि आपको एकदम बिरयानी का टच देगा। तो चलो देखते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेज पुलाव बनाने की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मीडियम साइज़ का भगोना ले लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी भर के बासमती चावल। अब घर की कोई भी एक कटोरी ले लीजिए और उसी से आगे भी सभी चीज़ों का मेज़रमेंट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये 2 कटोरी भर के बासमती चावल ले लिए हैं। आप चाहो तो कोई और चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रेस्टोरेंट में मोस्टली बासमती चावल का ही इस्तेमाल किया जाता है, तभी उनके जो पुलाव के चावल होते हैं वो एकदम खिले खिले और बड़े बड़े राइस दिखते हैं। आपको भी सेम वैसा पुलाव बनाना है तो मेरा सजेशन है कि आप बासमती चावल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब ये जो चावल है उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे करीब 2 से 3 बार धो देंगे। हमें कब तक से इसे धोना है? तो जब तक से ये जो चावल है उसके ऊपर जो पाउडर और एक्सेस स्टार्च होता है वो निकल नहीं जाता, तब तक से हमें इसे अच्छे से धोना है। अब ये जो चावल है उसे मैंने करीब 4 बार अच्छे पानी से धो दिया है। तो अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डाल के ये जो चावल है उसे हम अच्छे से करीब आधे घंटे तक ढक्कन ढक के भिगोने के लिए रख देंगे। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, इस वजह से मैंने इसमें गर्म पानी डाला हुआ है। और अगर आप ठंडा पानी डालो तो इसे करीब 4 से 5 घंटे तक अच्छे से भिगोने के लिए रखिएगा, तभी आपका जो पुलाव है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तब तक से मैंने कुछ सब्जियों को कट करके ले लिया है। तो सब्जियों में सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस करके ले लिए हैं। साथ ही में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसके भी मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस कर दिए हैं। साथ ही में 1 मीडियम साइज़ का गाजर, उसके भी मैंने लंबे स्लाइसेस कर दिए हैं। और आधी कटोरी भर के फ्रेश मटर लिए हुए हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इतनी सब्जियां हमें कट करके रेडी रखनी है। और साथ ही में मैंने कुछ और चीज़ें भी ली हुई है। तो उसमें मैंने 1 तेज पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 कड़ी पत्ता, 3 काली मरी, 2 लौंग और 2 से 3 इलायची और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। अब नेक्स्ट हमने जिस भी कटोरी से चावल लिए हुए थे ना, सेम उसी कटोरी से हमें आधी कटोरी भर के दही लेना है। दही के बिना तो पुलाव का टेस्ट ही नहीं आता, तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी भर के दही ले लिया है। साथ ही में हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के एवरेस्ट का बिरयानी मसाला डालेंगे। आपके पास जिस भी ब्रांड का बिरयानी मसाला हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। और अब इसे हम विस्कर से अच्छे से फेंट देंगे। करीब 2 से 3 मिनट लगेगा, तब आप देखोगे कि दही और मसाला दोनों ही एक दूसरे में अच्छे से मिलजुल गए हैं। फाइनली अब हम चलते हैं पुलाव बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज़ का कुकर ले लिया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच भर के तेल। साथ ही में 3 बड़ी चम्मच भर के घी भी डाल देंगे। घी से ये जो पुलाव है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहो तो इसकी जगह पे बटर भी डाल सकते हो, और रेस्टोरेंट में तो ये चीज़ ज़रूर से डाली जाती है। तो मैंने भी यहाँ पे 3 बड़े चम्मच भर के घी डाल दिया है और इन दोनों को ही हमें करीब 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। अब तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम इसमें 2 छोटी चम्मच भर के जीरा डालेंगे। और जैसे ही जीरा चटकने लग जाएगा, 1 आधी छोटी चम्मच भर के हींग भी डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। नेक्स्ट हम इसमें सब खड़े मसाले भी डाल देंगे। सबसे पहले 1 तेज पत्ता, 3 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 कड़ी पत्ता, काली मरी, इलायची, लौंग, दालचीनी, इतना हम इसमें डाल देंगे। इन सबको हमें करीब 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से सौते करना है।
नेक्स्ट हमने जो प्याज के स्लाइसेस करके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक से इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता, तब तक से हमें इस प्याज को अच्छे से पकाना है। अब करीब 5 मिनट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हम बिरयानी के लिए बिरिस्टा बनाते हैं तो प्याज कैसे कलर का हो जाता है, वैसे ही सेम हमारे प्याज हो चुके हैं। बस इसी स्टेज तक हमें इस प्याज को पकाना है। तो अब फिर से हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन की पेस्ट करके रखी हुई थी वो हम इन सब के अंदर डाल देंगे और इन सब को हम करीब 10 से 20 सेकेंड तक लो फ्लेम पे अच्छे से सौते करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। टमाटर जल्दी से गल जाए उसके लिए हम इसमें 2 बड़ी चम्मच भर के नमक भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो इसी स्टेज पे हम इसमें सब सूखे मसाले भी डाल देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही में 1 चम्मच भर के गरम मसाला भी डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। अब करीब 3 से 4 मिनट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और सारे मसालों ने बहुत ही अच्छे से अपना तेल भी छोड़ दिया है। अब हमने जो दही के साथ में बिरयानी मसाले को मिक्स करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इस स्टेज पे गैस का फ्लेम आपको बंद कर देना है या फिर एकदम लो कर देना है, नहीं तो होगा ये कि जब आप दही को गरम गरम मसालों में डालोगे तो दही तुरंत ही फट जाएगा। तो अब ये जो दही है वो डालने के बाद में मैं इसे कंटिन्यूसली करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्टर करूँगी और हमें इसे करीब 2 से 3 और मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब करीब 3 मिनट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दही अच्छे से पक चुका है और सभी मसालों ने भी फिर से एक बार अच्छे से अपना तेल छोड़ दिया है। और अब दही की खटास को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच भर के शक्कर भी डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हमने जो बाकी सब्जियों को कट करके रखा हुआ था वो सारी सब्जियां भी हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही में थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये जो सब्जियां है उसे हमें करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी सब्जियों को हमें इसी स्टेज पे पूरा पका देना है। तो अब करीब 3 से 4 मिनट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी सब्जियों में से बहुत ही अच्छे से तेल छूटने लग गया है। तो अब हम एक फॉर्क या फिर चाकू लेंगे और ये जो चाकू है उसे हम आलू के अंदर डाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चाकू है वो आधा ही इसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब हमारे जो आलू है वो पके तो है लेकिन पूरे नहीं। बस इतना ही हमें इस आलू को पकाना है सारी सब्जियों के साथ में। तो अब हमने जो चावल को भिगो के रखा हुआ था वो चावल भी हम इसके अंदर डाल देंगे और चावल में से हम पानी निकाल देंगे और अब ये चावल के साथ में सारी सब्जियों को और मसालों को बहुत ही अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर देंगे। तो अब हमने जिस भी कटोरी से चावल लिए हुए थे उसी सेम कटोरी से हम इसके अंदर पानी भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 कटोरी भर के पानी डाल रही हूँ। जितना हमने चावल लिया हुआ है उसका 1.5 गुना हमें इसके अंदर पानी डालना है। अगर आपने 1 कटोरी चावल लिया हुआ है तो आप इसके अंदर 1.5 वाटी भर के पानी डालिएगा। मैंने 2 कटोरी भर के चावल लिए हुए थे जिसके लिए मैंने 3 कटोरी भर के पानी डाला हुआ है। लेकिन अगर आप सेम पुलाव खुले बर्तन में बना रहे हो तो उसके लिए आपने जितने भी चावल लिए होंगे उसके 2 गुना यानी कि डबल आपको इसके अंदर पानी डालना है। लेकिन जब हम प्रेशर कुकर में पुलाव बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में प्रेशर की वजह से हमें पानी थोड़ा कम लगता है, जिसकी वजह से 1.5 गुना पानी में ही हमारा काम हो जाता है। तो अब ये जो पानी है उसे हमें थोड़ा उबलने देना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है और मीडियम फ्लेम पे ये जो पानी है उससे हमें अच्छे से उबलने देना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी अच्छे से उबलने लग गया है। तो बस अब हम
कुकर का ढक्कन ढक देंगे और करीब 1 विसल बजने तक इसकी हमें सीटी बजानी है। और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करके भी हमें ये कुकर को तुरंत ही नहीं निकालना है। करीब 15 से 20 मिनट तक तो हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि जब हम ढक्कन तुरंत ही खोलते हैं तो हमारे जो पुलाव है वो चिपचिपे बनते हैं। लेकिन जब हम 15 से 20 मिनट का इसे रेस्ट देते हैं तो कुकर की जो वाफ होती है उससे ही पुलाव बहुत ही अच्छे से पक जाता है और आपका जो पुलाव है वो एकदम खिला खिला निकलेगा। A few moments later. अब गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद में भी मुझे करीब आधा घंटा हो चुका है, तो अब मैं कुकर का ढक्कन खोल के चेक कर लूँगी। तो ये जो पुलाव है वो तो अच्छे से पक चुका है, लेकिन हमें इसे निकालना कैसे है? तो हमें इसे एकदम साइड से हल्के हाथों से इसे निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पुलाव है उसका एक एक दाना कितना खिला खिला बना है। और ये रेसिपी ऐसी है कि एकदम इंस्टेंट बन भी जाती है और इसी बहाने सारी सब्जियाँ हमारे पेट में भी जाती है। तो चलो अब आप भी सेम मेरी ही तरह सिर्फ और सिर्फ एक ही बर्तन यानी कि प्रेशर कुकर में वेज पुलाव बना के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका वेज पुलाव कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।